Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. शेयर मार्केट से आप पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी शेयर मार्केट की इनकम पर कितना टैक्स लगता है और लॉस के केस में आप कैसे अपने टैक्सेस को सेव कर सकते हो। अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। इंडिया में इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी पीजीबीपी, नंबर 4 कैपिटल गेन्स एंड नंबर 5 अदर सोर्सेज। अब इन 5 हेड्स में से शेयर मार्केट की इनकम कौन से हेड में जाती है? जब भी हम अपने शेयर्स को बेचते हैं तो या तो हमारी इनकम पीजीबीपी यानी बिजनेस वाले हेड में जाती है या कैपिटल गेन्स हेड में जाती है। अगर हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की तो यहाँ पर आपकी इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की इनकम स्पेक्युलेटिव इनकम होती है, ये भी आपके बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी। पीजीबीपी हेड की इनकम पे आपको टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ता है। लाइक न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 2.5 लाख तक की इनकम पे 0 टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम पे 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक की इनकम पे 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक की इनकम पे 25% एंड अबव 15 लाख 30%। ये तो हो गई प्रॉफिट्स के केस में टैक्सेबिलिटी की बात। हो सकता है आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस हो जाए और अगर आप अपने इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको ड्यू डेट से पहले ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, जिसकी ड्यू डेट होती है 31 जुलाई। और अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर। अगर आप चाहते हो कि आने वाले सालों में आपको प्रॉफिट हो तो आपका इस साल का लॉस उस प्रॉफिट में से माइनस हो जाए और आपको सिर्फ बचे हुए अमाउंट पे ही टैक्स पे करना पड़े, तो उसके लिए आपका टाइम पे रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप अपने लॉस का यूज़ करके अपने प्रॉफिट वाले ईयर में अपने टैक्स को कम कर सकते हो। आप अपने इस इंट्राडे ट्रेडिंग के लॉस को अगले 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और आप इसे इंट्राडे ट्रेडिंग की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो और किसी हेड की इनकम से इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट की कौन सी इनकम कैपिटल गेन्स हेड में आती है। जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड वाली इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल थी, और जब हम इन्वेस्ट करते हैं मतलब जब हम शेयर की डिलीवरी ले लेते हैं, तो जब भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट को शेयर्स को बेचेंगे तो वो कैपिटल गेन्स हेड में टैक्सेबल होगी। कैपिटल गेन्स हेड में आपको 2 तरीके से टैक्सेस लगते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और शेयर्स को कब हम शॉर्ट टर्म मानेंगे, कब हम लॉन्ग टर्म मानेंगे, ये डिसाइड होता है उसके पीरियड ऑफ होल्डिंग से। पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है कितने टाइम के लिए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को, शेयर्स को अपने पास होल्ड किया। अगर आप अपने शेयर्स को विद इन 12 मंथ्स 12 महीने के अंदर अंदर बेच देते हो तो आपकी इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट होगी। एज पर सेक्शन 111A आपको इस पे फ्लैट 15% इनकम टैक्स पे करना होगा, लेकिन आप अपने इस 15% टैक्स को भी कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 6 लाख रुपए का और अज्यूम करते हैं आपकी और कोई इनकम नहीं थी। इनकम टैक्स में 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट होती है और ये लिमिट आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में भी मिलेगी। तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 6 लाख रुपए का, इसमें से 2.5 लाख रुपए पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, बचे हुए 3.5 लाख पे आपको फ्लैट 15% टैक्स पे करना है। जब आप अपने शेयर्स को 12 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो वो आपका बन जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट।
और जब भी आप इसे बेचोगे तो आपको पे करना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स विच इज़ 10%। एक और अच्छी बात लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की ये है कि इसमें आपको 1 लाख रुपए की एग्जाम्पशन मिलती है, यानी कि 1 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, और 1 लाख से ऊपर भी आपको सिर्फ 10% टैक्स पे करना है, चाहे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करोड़ों में भी क्यों ना हो। जबकि आपको अपनी अदर इनकम पे 30% टैक्स भी पे करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम एंड टैक्स स्लैब। ये तो हो गई गेन्स की बात। अगर आपको किसी साल लॉस हो जाता है और आप चाहते हो कि आने वाले सालों में जब भी आपको प्रॉफिट हो तो आप इस लॉस का फ़ायदा उठा सको, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको ड्यू डेट से पहले पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, ताकि जब भी आपको प्रॉफिट हो उससे आपका लॉस सेट ऑफ हो जाए और आपको सिर्फ बचे हुए अमाउंट पर ही टैक्स पे करना पड़े। एक बात यहाँ पर आपको याद रखनी है कि जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो या तो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। ये किसी और इनकम से कभी भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। अब मान लो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है। इस साल आपको कैपिटल लॉस हुआ, अब आप इस लॉस को कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कितने साल तक इस लॉस का फ़ायदा उठा सकते हो। अगले 8 साल तक आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बस आपको ड्यू डेट से पहले पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। सो या दैट्स ऑल अबाउट टैक्सेस ऑन इनकम अर्न फ्रॉम शेयर मार्केट। अगर आप एज एन इन्वेस्टर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग ओनली, नॉट फॉर ट्रेडिंग, तो आपकी इनकम कैपिटल गेन्स हेड में टैक्सेबल होगी। और जैसा कि हमने अभी देखा, इसमें आपको 2 तरीके से टैक्सेस पे करने हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10%। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन भी मिल जाती है। और अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो एज अ ट्रेडर, आपकी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी और आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना। आई होप आपको अपने शेयर मार्केट के टैक्सेस की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सबके साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।